हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्काईलन एकेडमी के सॉल्यूशन मैनेजर सीरीज में। जहां आज हम डिस्कस करने वाले सॉल्यूशन मैनेजर की एक अलग फंक्शनैलिटी जो है सर्विस अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट। सर्विस अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट जो टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन टैब में आता है, जो अभी होम स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इस टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे अलग टॉपिक्स भी आते हैं, सो हम बाद में कवर करेंगे। फर्स्ट, आईटी कैलेंडर एंड वर्क मोड्स एंड सर्विस अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे सर्विस अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट की, देन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आईटी कैलेंडर एंड वर्क मोड। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे है और इसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो सर्विस अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट जो है वो टॉप मैनेजमेंट यूज करती है टू सी द लैंडस्केप अवेलेबल परसेंटेज, कि आपका जो लैंडस्केप है वो कितना परसेंट अवेलेबल था या है। सो टू क्लिक टू शो, just we will click on this one, सर्विस अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट, एंड ये ओपन होगा करेगा एक टैब। लेट्स क्लिक ऑन दिस वन। I'm just clicking on service availability management and just wait, it will take bit moment. ये हुआ है हमारा सर्विस अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट का पेज ओपन, जिसमें ये सारे ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट व्यू यही होता है इसका। सो वी विल सी व्हाट ऑल ऑप्शंस वी आर हैविंग इन सर्विस अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो दिस इज a refresh button, this is calendar, this is scope selection, this is notification and this is user menu। यहाँ से हम सिस्टम्स को फिगर आउट कर सकते हैं, कौन कौन से सिस्टम का हमें चेक करना है, कॉन्फ़िगर करना है। सो आई विल गो फॉर FOH, और अगर आप कोई और सिस्टम भी ऐड करना चाहते हो S4H को, जो आपको सिस्टम यूज करना है वो आप कर सकते हैं। एंड ये आपका सिस्टम आईडीज की लिस्ट आपको इसमें मिलेगी, अगर आप क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम होंगे जो आपका सर्विस अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट सपोर्ट करता है। अब आप जावा, हाना डेटाबेसेस, होस्ट्स, बाकी अलग टाइप के सारे सिस्टम भी हैं। इतने सारे सिस्टम से जो सर्विस अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट में कवर होता है। ये अगेन फिर अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से एट्रीब्यूट ऑफ द सिस्टम की लाइफ साइकिल स्टेटस क्या है उस पर्टिकुलर सिस्टम का, एंड आईटी एडमिन रोल क्या है सिस्टम का। सो मेनली ये दोनों चीजें LMDB से मैनेज होते हैं। एंड सर्विस अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट अगर मेनली जो होता है वो प्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए होता है, तो नॉर्मल सी है कि यहाँ पे लाइफ साइकिल स्टेटस जो उसका एक्टिव होना चाहिए और आईटी एडमिन रोल प्रोडक्शन होना चाहिए एज ए स्टैंडर्ड फ्रॉम SAP। और यहाँ पे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें डायग्नोस्टिक रिलेवेंट जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, कौन जो उनके लिए करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जिसमें कुछ अलग ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से आप कॉलम्स शो करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर है जो वहाँ पे दिख रहा है। एंड सो वी हैव सेलेक्टेड 2 systems, now we'll click on go। इसको हमें सेलेक्ट करना है एंड नाउ we'll click to press OK। As initial view it will be 100%। ये है मंथली रिपोर्टिंग और ये ईयरली रिपोर्टिंग। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, बट that configuration we'll see what configurations we are having here। ये कुछ और आइकॉन्स है जो आपको मैं बताना चाहिए। सर्विस अवेलेबिलिटी ओवरव्यू,
अवेलेबिलिटी सेटिंग्स कंफर्म्ड ओनली, इट मीन्स कि जो एज ए स्टैंडर्ड आता है उसमें आपको 100% ही दिखेगा, क्योंकि वो आफ्टर कंफर्मेशन वो दिखाता है. बट देयर इज वन ऑप्शन कॉल्ड हियर अवेलेबिलिटी सेटिंग्स. अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, कंफर्म ओनली एंड ऑल. ऑल अगर करेंगे तो ऑल में आपको जो अनप्लान्ड डाउन टाइम है, अनप्लान्ड अवेलेबिलिटी है, वो माइनस होकर के अवेलेबिलिटी दिखाता है अगर होता है तो. आई क्लिक ऑन ऑल एंड क्लिक अप्लाई. देख लीजिए यहाँ पर मार्च 2020 में 100%, अप्रैल में 85.87 एंड on May it is 99.99%. ये कुछ स्केल स्विच है जो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक उससे कोई फर्क पड़ेगा ये एक्सपेंड करने का. अगर आपको पर डे देखना है फॉर दिस मंथ, फॉर मे की कब कितना परसेंट अवेलेबल था, जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस वन मंथ. Just it is showing percentage. If I click on this one, it will show the data available. It is showing monthly data, means daily data is not available because it was not configured in that way. But yes, अगर आपने कॉन्फ़िगर किया है तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पर डे का डेटा दिखाएगा कितना परसेंट अवेलेबल है आपका. राइट. सो ये है. और ये इसमें दो ऑप्शन, दो लेजेंड है. एक है SLA थ्रेशोल्ड विच इज मेंशन्ड हियर. SLA थ्रेशोल्ड जो है आपका वो 99 पॉइंट सम परसेंट है, 99.5. और ये है आपका आई थिंक ये 90 है, 90% है. और अवेलेबल है आपका 99 पॉइंट. यहाँ पे अगर क्लिक कर सकते हैं, लाइक आप देखते हैं यहाँ पर आ रहा है 90% अवेल. थ्रेशोल्ड है 99.99% अवेलेबल है सिस्टम A4H ABAP for this month. So we can see we have other options as well, that is charts, and this will be somewhere tabular view, कितना परसेंट अवेलेबल है, थ्रेशोल्ड क्या था, और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. the options available in newer version में. now let's go back. ईयरली रिपोर्टिंग फिलहाल है नहीं. अब हम चेक करेंगे what all the other options we are having. ये 3 जो लाइंस होते हैं उस पर क्लिक करने के बाद उसके लेफ्ट मेन्यू ओपन होता है, वहां पर ओवरव्यू में आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है. उसके साथ साथ आपको आउटेजेस भी मिलते हैं कि अगर कोई सिस्टम का आउटेज है तो कौन से मंथ का कितना परसेंट आउटेज है, ये यहाँ पर दिखाता है. जैसे मैंने क्लिक करा उसमें तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं चेक करने के. ओपन आउटेजेस A4H का मे के मंथ में एक ओपन आउटेजेस है, टोटल 7 मिनट्स का है. तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 18 मई को इस टाइम से इस टाइम तक ये अनप्लान्ड था, इसका सोर्स था MAI. नाउ अगर हमें चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये अनप्लान्ड नहीं था, प्लान था समवेयर, तो आप इसको मेंटेन भी कर सकते हैं. दैट फ्लेक्सिबिलिटी वी आर हैविंग. सो आप यहाँ पर जो टाइप है अनप्लान्ड उसको प्लान कर सकते हैं. प्लान में चेंज करने के बाद स्टेटस में वो ऑप्शंस आपको आता है कि क्या क्या ऑप्शंस है. टू बी रिव्यूड, अगर आपको किसी से रिव्यू करवाना है कि ये प्लान था या अनप्लान नहीं था, अगर आपने टू बी रिव्यूड में डाल दिया, किसी को अलाइन किया तो वो चेक करेगा, फिर वो कंफर्म करेगा. सो दीज आर द ऑप्शंस वी आर हैविंग इन सर्विस अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट. ये है हमारा, ये कैसा दिखता है. नाउ द थर्ड थिंग, हम सर्विस अवेलेबिलिटी डेफिनेशन बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट विल डिस्कस द एनालिटिक्स व्हाट वी आर हैविंग हियर. ये है हमारा सर्विस अप टाइम, कितना
डेज अप टाइम था। A4H जो है वो 571 डेज अप टाइम है। यहाँ से आप वही कंफर्म ओनली या फिर ऑल में चेक कर सकते थे, टोटल सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई गई है। नाउ नेक्स्ट इज सर्विस अवेलेबिलिटी डेफिनेशन। ये एक टैब है जहां से कॉन्फ़िगर भी होता है और आप चेक भी करते हैं कि क्या क्या चीजें आपके सर्विस अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट में कॉन्फ़िगर्ड है। एज एग्जांपल स्टेटस एक्टिव है, टाइटल है F4H अवेलेबिलिटी, सिस्टम आईडी, टाइप ऑफ द सिस्टम एंड वैलिड फ्रॉम, वैलिड टू एंड टाइम जोन। अगर किसी नए सिस्टम की सर्विस अवेलेबिलिटी डेफिनेशन क्रिएट करनी है तो आपको प्लस आइकॉन पे क्लिक करना होता है। उसमें क्या क्या मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको फर्स्ट थिंग टाइटल देना होता है। लेट मी चेक, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर्विस अवेलेबिलिटी डेफिनेशन अगर आपको क्रिएट करना, प्लस आइकन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा फर्स्ट। इसमें आपसे आपकी इंफॉर्मेशन पूछेगा, टाइटल, वैलिड फ्रॉम, टू एंड टाइम जोन। देन आपको यहाँ पे टेक्निकल सिस्टम ऐड करने होंगे, जैसे स्कोप सिलेक्शन था वैसे ही आएगा। यहाँ से आपने S4H सपोज आपने पिक करा। नाउ अवेलेबिलिटी में आपको थ्रेशोल्ड देना है, कितना परसेंट आपको SLA चाहिए। देन मंथली रिपोर्टिंग होगा, और मंथली और ईयरली यहाँ पर दो ऑप्शन है, तो मंथली या ईयरली दोनों में कोई एक आप कर सकते हैं। पैटर्न डेली होगा या वीकली होगा, एंड यहाँ पे स्टार्ट टाइम 00 आवर्स एंड 24 आवर्स का रहेगा ये। एंड कॉन्ट्रैक्चुअल मेंटेनेंस अगर आपका है, कोई आपकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, देन उसको आपको यहाँ पे यूज करना है, अदरवाइज इसको यूज आप स्किप कर सकते हैं, इसका यूज करना कोई मैंडेटरी नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद आपको सेव जस्ट करना है और आपका सर्विस अवेलेबिलिटी डेफिनेशन क्रिएट हो जाएगा जैसा कि A4H का है। तो और आपको एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप सर्विस, और ये करंट मंथ में होता है, अगर आप चाहेंगे कि आप रेट्रोस्पेक्टिव में जाके करें तो ये नहीं होगा, तो करंट मंथ से शुरू होगा, और जिसका सर्विस अवेलेबिलिटी डेफिनेशन क्रिएट नहीं होगा उसकी आप सर्विस अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट यानी सर्विस अवेलेबिलिटी आप नहीं देख पाएंगे। तो ये जरूरी है कि अगर आपको सर्विस अवेलेबिलिटी मैनेज करनी है, मेजर करनी है, देन यू हैव टू गो वाया द सर्विस अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट डेफिनेशन. As initial, there are some other topics here. I cannot say the topics. These are just option, SAP help, related links, new notification. न्यू नोटिफिकेशन का पर्पस ये है कि अगर यहाँ से कोई स्क्रीनशॉट लेके आप किसी को सेंड करना चाहते हो आप कर सकते हैं, अलर्ट इनबॉक्स में जा सकते हैं, एंड बाकी इंफॉर्मेशन आप सेम एज इट इज है। UI5 का एप्लीकेशन कुछ ज़्यादा इंटरेक्टिव है और सब कुछ देखने में अच्छा लग रहा है। नाउ ये कुछ फिल्टर्स हैं, जो बाय स्टेटस अगर फिल्टर करना है, इनएक्टिव, एक्टिव, कंप्लीटेड, जो सर्विस अवेलेबिलिटी का है, ये कितने इनएक्टिव है, कितने एक्टिव है, कितने कंप्लीटेड है, तो वो आप कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सर्विस अवेलेबिलिटी डेफिनेशन हो गया, सर्विस अवेलेबिलिटी कैसे मेजर होता है SAP सॉल्यूशन मैनेजर में, वो आपने देख लिया। सो नाउ अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे 3 मंथ्स का दिखाएगा कि आपका कब कब कैसा स्क्रीन दिखता है और क्या आपने कितना परसेंट अवेलेबल है आपका सिस्टम। या रिपोर्टिंग पीरियड है, एंड दिस इज द मंथ, and this is the percentage of availability which is shown here. So आज के लिए सर्विस अवेलेबिलिटी डेफिनेशन, सर्विस अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट में इतना ही। बाकी वीडियोस के लिए हम आपको कनेक्ट करेंगे जरूर। मैं अगले हफ्ते या फिर इस वीक एक नया वीडियो डालूंगा ऑन IT वर्क मोड मैनेजमेंट। सो अगर आपको मेरा वीडियो वाला, प्लीज लाइक द वीडियो एंड
subscribe my channel to have latest update in your inbox. Thank you so much for watching my videos.